नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मक्खनलाल और आज हम बात करने जा रहे हैं कार्य एवं समय अर्थात वर्क एंड टाइम के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कल ये टाइप अभी 5वां ही चल रहा था, आज समाप्त हो जाएगा और कल से जो चलेगा एकांतर क्रम पर चलेगा क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो कामगार ए और बी किसी काम के लिए लगाए गए हैं। यदि ए अकेला काम करता है तो उसे ए और बी मिलकर करने में जितना समय लगता है उससे 8 घंटे अधिक समय लेता है, और बी अकेला काम करता है तो उसे ए प्लस बी से 4/1/2 घंटे अधिक समय लेता है या लगता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन सिंपल होता है, बस दिखने में बहुत कठिन लग रहा है बस। हाँ, अगर मेथड लगाएंगे तो थोड़ा लॉन्ग पड़ जाए। तो देखिए जब भी बात करें दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे, और हाँ दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, एक छोड़कर चला जा रहा है, मतलब कि छोड़कर नहीं जा रहा है बल्कि कह रहा है ए जो है बी प्लस सी से मतलब ए प्लस बी से अधिक समय लेता है और बी भी ए प्लस बी से अधिक समय लेता है। तो इस तरह जब अधिक अधिक दोनों में बोलर है तो एक फार्मूला लगा दीजिए। देखिए दोनों मिलकर काम को करने में लगा समय या दिन इक्वल टू होता है √AB कर दीजिए बस। कब? जब आप देखिए ए का मान क्या है, ए कितना अधिक ले रहा है ए और बी से, तो देखिए 8 घंटे अधिक ले रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए 8 गुणित, और बी कितना अधिक समय ले रहा है ए और बी से, तो 4/1/2 घंटे। देखिए तो ऐसे इसको कर दीजिए, 4/1/2 है, इधर देखिए 4/1/2 है, तो 4 दूनी 8 1 9 9/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9/2 कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 चौका 8 हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो गया, 4 × 9, 2 का वर्गमूल है 2 हो गया, निकल गया, और ये 3 का वर्गमूल है 3 × 9 3 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 नहीं 9 × 36, 36 किसका वर्गमूल होता है 6 का। इस तरह निकाल लीजिए, ये हो गया आंसर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करिए फाड़ देने से, और वीडियो रोक करके नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन, अब जितने भी क्वेश्चन आ गए हैं सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन अब दिखेंगे सब के सब जो है रेलवे एनटीपीसी क्वेश्चन रहेगा। हर टाइप आज जो पढ़ाएंगे जितना बताएंगे पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए रेलवे एनटीपीसी का ही रहेगा, इसके अदर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो देखिए पहला ये दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है डब्लू किसी काम को 4 दिनों में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 3 दिनों में कर सकते हैं, डब्लू और सी उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं, तो बी को इस अकेले कार्य में कितना समय लगेगा, अर्थात बी अकेला इस कार्य को करेगा तो कितना समय लगेगा, ये पूछा है। तो देखिए बस कुछ मत लगाइए, वही पुराना कॉन्सेप्ट पे चले जाइए। देखिए हमने लिख लिया डब्लू कितने दिनों में कर रहा है 4 दिनों में, और बी प्लस सी कितने दिनों में 3 दिनों में, और डब्लू प्लस सी 2 दिनों में। अब इनका क्या होता है, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम मीन्स होता है लासा। अब इनका लासा जो है निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो देखिए 4 × 3 12 हो जाएगा, 12 हो गया इनका लासा। इनका लासा ही क्या होता है, हमारा टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क अर्थात कुल कार्य होता है। लिख दे रहे हैं कुल कार्य, ये कुल कार्य हो गया। अब अगर हम इसमें ये दिन से इसमें भाग दे देंगे कुल कार्य में, तो इसका 1 दिन का कार्य निकल के आ जाएगा। तो देखिए 4 से भाग दे देंगे, 4 × 3 12 हो गया, और 3 × 4 12 हो गया, और 2 × 6 12 हो गया। ये 4 डब्लू का 1 दिन का कार्य 3 है, और बी प्लस सी का 1 दिन कार्य 4 है।
सी और डब्ल्यू और सी का एक दिन का कार्य 6 है। अब पूछा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए इसमें मिल कौन कौन रहा है, ये देखिए ये मिल रहा है और ये सी मिल रहा है कॉमन। अगर हम इसमें देख ले कॉमन अंतर देख ले, अंतर किसका है तो 2 का है, 2 का है। या फिर हम ऐसे घटा देते हैं इसको, देखिए ऐसे घटा देते हैं, यहाँ माइनस प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए घटा दे रहे हैं तो देखिए ये सी से सी कट जाएगा, ये बचेगा कितना बी माइनस डब्ल्यू, ऐसे देख लीजिए इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि इसका अंतर हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक, अब -2 हो जाएगा, 6 में प्लस 4 घट जाएगा, कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। देखिए ये वैसे भी अंतर लगा देते आ जाएगा। तो देखिए डब्लू को मान दिया है, डब्लू क्या दिया है, डब्लू की एक दिन का ये दिया है कितना 3। तो देखिए यहाँ पर रख दे रहे हैं बी और ये -3 और इक्वल टू -2। अगर बी इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए बी इक्वल टू -2 + 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा। तो बी का क्षमता कितना आ गया 1। तो बी द्वारा लगा समय निकाल लीजिए, बी द्वारा लगा समय इक्वल टू 12/1 इक्वल टू 12, यही आएगा हमारा आंसर। वैसे भी यहाँ पर से देखिए यहाँ से 2 आ गया, 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा डब्लू को मान यहाँ पे घटा दीजिए, 1 आ गया, बी का क्षमता जो है बी ही बचा था, बी का आ गया कितना 1, ए से 1 से भाग देते थे 12 आ जाता है वैसे भी, मगर हमने कहा विधिवत से बता दिया जाए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और अगला क्वेश्चन देखिए। तब तक जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे मैं जब भी क्वेश्चन को अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। वैसे तो मैं पर डे वीडियो बनाता हूं। तो देखिए अगला क्वेश्चन नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है। इस तरह क्वेश्चन अक्सर रेलवे एनटीपीसी में पूछ लेते हैं। अगर ये वीडियो समझ लीजिए जो लोग देख लिया है समझ लीजिए उसका अगर एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन इससे बन के आएगा कार्य एवं का वर्क एंड टाइम से, तो यही क्वेश्चन लमसम देगा, इसी टाइप का जेस्ट देगा, इसके अदर नहीं देगा। आज का वीडियो जो देखेगा समझ लीजिए एनटीपीसी पार हो गया। अगर क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है इससे थोड़ा अलग दे दे, बहुत रेयर केस में, बट ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन दे देगा। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए एक काम 10 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में, सी उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए और बी ने 4 दिन तक मिलकर कार्य किए, उसके बाद ए के स्थान पर सी आ जाता है, तो कार्य कितने दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त हो जाएगा। तो देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस क्या करना है जो कहे उसे लिख लेना, बस वही कॉन्सेप्ट लगाना जो अभी तक बताए हैं। तो देखिए ए लिख लीजिए और क्या है बी लिख लीजिए और सी। ठीक, ए 10 दिनों में, बी 15 दिनों में और सी 20 दिनों में। इनका एलसीएम जो निकालेंगे, एलसीएम वही हमारा कुल कार्य आएगा। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 20 3 60। तो देखिए एलसीएम क्या होता है टोटल वर्क अर्थात कुल कार्य। तो इनके जितने दिन में कार्य कर रहे हैं कुल कार्य में भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं। अब देखिए एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 10 छंग 60, 6 कार्य होगा, और बी का 15 चौको 60 और सी का 20 3 60। तो इतना काम कर रहे हैं एक दिन में। लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है ए और बी ने 4 दिन तक मिलकर कार्य किए। ए और बी कितने यूनिट काम कर रहे हैं 6 4 10 यूनिट, लेकिन 4 दिन तक कार्य किए हैं। तो 4 से इसे गुणा कर दीजिए, देख लीजिए कितना काम किए हैं। तो 4 से जब गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा
40 काम तो कर चुके हैं। अब बचा कितना काम है, 40, इसे 60 में से 40 घटा दीजिए, बचा कितना है 20 काम, अंतर ले लीजिए 20 काम, अभी 20 काम तो बच गया है। फिर कह रहा है उसके बाद ए के स्थान पर सी आ जाता है। देखिए ए के स्थान पर जब सी आ जा रहा है, अब ये ए का सेवा समाप्त हो गया, अब इसके स्थान पर कौन आ जा रहा है, सी आ जा रहा है, अर्थात बी और सी आ जाएंगे, काम करेंगे। तो बी और सी का देख लीजिए कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 4 3 7 यूनिट, 7 यूनिट भी काम कर रहे हैं बी और सी। तो देखिए अब जितना काम बचा है यही तो करेंगे। तो देखिए बी और सी द्वारा लगा समय लिख लीजिए, बी प्लस सी द्वारा शेष कार्य को करने में लगा समय, लगा समय देख लीजिए, शेष कार्यों को करने में लगा समय देख लीजिए, 20 बटे कितना हो जाएगा, 7 यूनिट है। तो 7 तरीके का 7 दूने 14, 14 6 20 होता है, 20 बटे 7। इतने दिन में ये शेष कार्य को समाप्त कर ले रहे हैं, दिन है। जब इतने दिन में ये शेष कार्य को समाप्त कर ले रहे हैं तो पूछा क्या है, संपूर्ण कार्य समाप्त होगा, कितने दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त होगा, कुल कार्य। तो देखिए कुल कार्य समाप्त होने में लगा दिन, लिख लीजिए यहाँ पर, नीचे तो दिखेगा नहीं, कुल कार्य समाप्त होने में लगा दिन, देख लीजिए कितना दिन लगा। तो 4 दिन पहले तो यही छोड़ दिया था, मतलब कि 4 दिन ए और बी के ये हैं, 4 दिन उसको लिख लीजिए, प्लस अब 2 दिन इसको, 2 सही 6 बटे 7 दिन इसको लिख लीजिए, 2 सही 6 बटे 7, तो 4 2 6 हो गया, 6 सही 6 बटे 7 दिन लगा कुल समय, यही दिन, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरह है। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, देखिए कह रहा है एक्स वाई जेड एक काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यदि यक्स अकेला उसी कार्य को 36 दिनों में समाप्त कर सकता है तो वाई अकेला उस कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो जेड अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो जेड के बारे में पूछा है, तो कुछ मत करिए, वही नियम वही कॉन्सेप्ट सब चीज़ लगा दीजिए, वही जो इतने दिन से बताते आए हैं। तो देखिए यक्स है और वाई है, यक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों मिलकर कितने दिनों में, 18 दिनों में कार्य, किसी कार्य को समाप्त कर ले रहे हैं। और यक्स अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, ये 36 दिनों में। और वाई अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 60 दिनों में। इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम जितना आएगा उसी से हम क्या कर देते हैं, पहले एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इससे एलसीएम देखिए 6 3 18 180 आ जाएगा। एलसीएम इससे हमने पढ़ा दिया है, बता दिया है कैसे स्टार्ट कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, उसको डाउनलोड मतलब कि देख लीजिए एक बार। तो देखिए ऐसे सिंपल तरीके से निकालने, तो देखिए 18 दहम्मा 180 होता है और 36 काट दिए, देखिए 18 दूनी 36 और 2 5 10 कट जाएगा, 5 बार जाएगा और ये 60 से भाग देंगे, 0 0 6 3 18 3 दिन, ये इनका एक दिन का कार्य निकला। ये कुल कार्य है, टोटल वर्क है और ये एक दिन का कार्य है, एक दिन का कार्य। देखिए ये यक्स प्लस वाई प्लस जेड का एक दिन का कार्य 10 है और यक्स का एक दिन का कार्य 5 है और वाई का एक दिन का कार्य 3 है। तो क्या रहा है, कह रहा है कि जेड अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए अगर हम ये यक्स और वाई को जोड़कर इसमें घटा दें यक्स और वाई, तो जेड का पता चल जाएगा। तो देखिए इसको जोड़ लीजिए, 5 3 8 हो गया, 8 यूनिट हो गए, ये 8 यूनिट, ये 10 यूनिट से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 यूनिट। 2 यूनिट कौन कर रहा है,
जब देखिए ये पूरा ये कट जाएगा, वाई से वाई, यक्स ये वाई से वाई कट जाएगा, यक्स से यक्स कट जाएगा, जेड ही तो बचेगा, जेड हो गया, क्योंकि थोड़ा सा 8 कर दे रहे हैं, या तो इसी में घटा दीजिए, जेड ही बचा, या अब जेड ही बचा तो जेड का हो गया। अब कह क्या रहा है, जेड अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो लिख लीजिए जेड द्वारा कार्य समाप्त होने में लगा दिन। देखिए जेड द्वारा कार्य समाप्त होने में लगा दिन, देखिए कितना है, ये 180/2 कर दीजिए, 9 दूनी 18, 90 दिन लगेगा, 90 दिन इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना जल्दी हो सके वीडियो रोक करके नोट डाउन कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन हालांकि कुछ खास नहीं है, मगर है। कह रहा है मंजू एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकती है यदि वह अपनी मित्र जेनी के साथ मिलकर कार्य करती है तो कार्य 12 दिनों में समाप्त हो जाता है। जेनी को यह कार्य करने में कितना दिन लगेगा, अर्थात जेनी अकेले उस कार्य को करे तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा, ये पूछा है। तो देखिए लिख दीजिए मंजू हो गए, मंजू कितने दिनों में, 16 दिनों में। और अपने मित्र जेनी के साथ करती है तो अर्थात मंजू प्लस जेनी मिलकर कार्य करती है तो कितने दिनों में समाप्त हो जाता है, 12 दिनों में। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम 16 3 48 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब देखिए 16 3 48, 12 4 48 हो गया, ये एलसीएम जो निकला टोटल वर्क निकला, कुल कार्य निकल के आ गया। और ये एक दिन का कार्य निकल गया, मंजू का एक दिन कार्य इतना है, और मंजू प्लस जेनी का एक दिन कार्य 4 है, 4 काम करती हैं। अब देखिए क्या कह रहा है तो 12 दिन हो जाता है। जेनी को यह कार्य करने में कितना दिन लगेगा, जेनी अकेले देखिए तो मंजू दोनों मिल रहा है, अगर हम इनका अंतर ले लेते हैं तो एक ही बचेगा, इनका अंतर जो आएगा तो वो जेनी ही तो करेगी। अब देखिए इनका अंतर कितना हो गया, ये अंतर चिन्ह है, तो 4 में से 3 गया, एक कौन हो गया, कौन करेगा, मंजू करेगा, और जेनी क्योंकि जेनी पूछा है ना, जेनी एक यूनिट काम जेनी करेगा। अब 48 काम करना है उसको तो जेनी को, तो जेनी द्वारा लगा समय, जेनी द्वारा लगा कुल समय, देखिए जेनी द्वारा लगा कुल समय देख लीजिए, 48/1 इक्वल टू 48 दिन, 48 दिन का कुल समय लगेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हालांकि सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखिए ये भी क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, अक्सर ये भी एग्जामों में पूछता रहता है। कह रहा है यक्स और वाई एक काम को एक साथ मिलकर 3 दिनों में एक काम का 3/5 हिस्सा समाप्त करते हैं। यदि वाई अकेला इसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है तो यक्स अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, करेगी या क्या करेगा। ठीक, तो देखिए यक्स और वाई 3 दिनों में समाप्त कर रहे हैं, कितना, 3/5 हिस्सा, अर्थात 5 काम का 3 हिस्सा समाप्त कर दिए हैं। तो देखिए ऐसे लिख लीजिए, यक्स प्लस वाई, ये भी वही सेम टू सेम नियम है, और कौन, वाई। तो देखिए कह रहा है यक्स और वाई एक साथ मिलकर 3 दिनों में
एक काम का 3/5 हिस्सा कर रहे हैं। तो देखिए 3/5 हिस्सा है किसका, कितने दिनों में, 3 दिनों में। तो 3 से 3 कट जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 दिनों में कर रहे हैं एक्स और वाई। और ये वाई अकेला इसका देखो कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा, नहीं यही संख्या हम पलट के गुणा कर देते तो भी आ जाता है वैसे 5। जैसे ऐसे 3 बटे इतना हिस्सा है, जैसे कोई भी काम करता है, जैसे 10, ये इसका एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा बी का, वाई का। तो ऐसे संख्या पलट जाती है, जब पलट जाती तो ये कितना हो जाता है 5/3, और इसी में कितना से गुणा कर देते 3 से, तो 3 3 वैसे 5 आ जाता है, ठीक है। मगर हमने कहा ताकि कभी भूले ना इस तरह, इसलिए इस तरह बता दिए। तो देखिए अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 ही आ जाएगा। यही 15 टोटल वर्क होता है, हमारा टोटल वर्क होता है। अब देखिए 5 तिहाई 15 और 15 का नाम 15 हो गया। अब देखिए कह रहा है यक्स अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो वाई है, वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी, अगर इसको घटा देंगे तो यक्स ही तो बचेगा। तो देखिए इनका अंतर ले लेते हैं, अंतर कितना आ गया, 2 2 2 किसका हो आ जाएगा, यक्स का। 2 यूनिट काम यक्स कर रहा है। तो कह रहा उसी काम को समाप्त करने, यक्स उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो यक्स द्वारा लगा कुल समय, यक्स द्वारा लगा कुल समय इक्वल टू देख लीजिए कितना हो जाएगा, 15/2, 2 7 14, 1 15/2, 7 सही 1/2 दिन, यही लगेगा हमारा आंसर। दिन लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया है क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन हालांकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिखने में तो सरल एकदम इजी लग रहा है, मगर वैसे भी इजी है। कह रहा है पी किसी काम के 1/3 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, क्यों उसी काम के 1/4 भाग 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, और उसी काम का 1/2 भाग 19 दिनों में समाप्त कर सकता है, यस उसी काम का 1/5 भाग 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो कौन सबसे तेज है, सबसे तेज का मतलब है कौन सबसे तेज काम कर रहा है, कौन सबसे फास्ट काम कर रहा है, वही पता करना है हमको। देखिए लिख दीजिए पी कितने दिनों में कार्य कर रहा है। तो देखिए 1/3 भाग कर रहा है, अगर हम इसको पलट देंगे तो दिन में बदलने के लिए कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, 3/1 गुणते ये 12। तो कितने दिनों में कर रहा है, 12 तिहाई 36 दिनों में, 36 दिन में। और ये क्यों जो है, क्यों का देखिए, क्यों 1/4 भाग कर रहा है, तो 4 भाग पलट जाएगा, 4/1 भाग कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो ये 10 तो 40 हो जाएगा, 40 दिन हो जाएगा। और आर जो है, आर कह रहा है उसी काम का 1/2 भाग 19 दिनों में। तो ये 2/1 हो जाएगा, और कितने दिनों में, 19 दिनों में। 19 दूनी या 38 हो जाएगा, 38 डे। अब देखिए आर हो गया, और यस उसी काम का 1/5 भाग कितने, 8 दिनों में। यस हो गया, दिख रहा होगा 1/5 भाग, तो 5/1 हो जाएगा, और कितना भाग 8 दिनों में, तो 8 5 40 हो जाएगा। तो पूछा है कौन सबसे तेज है, तो कौन सबसे तेज कर रहा है काम, जिसका दिन मतलब कम दिनों में ज़्यादा काम करे वही तो तेज कर रहा है। अब देखिए ये पी कर रहा है 1 दिनों में, मतलब पी कर रहा है 36 दिनों में वही काम, और क्यों कर रहा है 40 दिनों में वही एक ही काम, और आर कर रहा है वही 38 दिनों में एक ही काम, और यस कर रहा है 40 दिन में। तो देखिए, तो ये देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, छोटा यही है, इतने दिनों में ही समाप्त कर सकता है, 36 दिनों में। तो पूछा है सबसे तेज कौन है, तो सबसे तेज कौन है, पी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह क्या रहा है, कह रहा है ए एक काम का 2/5 भाग यक्स दिनों में समाप्त कर सकता है, इसके बाद वह बी को बुला लेता है, और वे एक साथ मिलकर 6 दिनों में शेष काम पूरा
शेष काम समाप्त कर सकते हैं। यदि बी अकेला 100/6 दिनों में कार्य कर सकता है तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो यक्ष का मान ज्ञात करना है, यही यक्ष, अर्थात ए अकेला उस कार्य को यक्ष दिनों में जो समाप्त कर रहा है वही यक्ष का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसको देखिए क्या कह रहा है, ए एक काम का 2/5 भाग यक्ष दिनों में कर रहा है। तो यक्ष दिनों में 2/5 भाग यक्ष दिनों में कितना का यक्ष दिनों में कर रहा है, तो यही रहने दीजिए, ए 2/5 भाग यक्ष दिनों में करता है। तो इसका शेष कार्य, फिर जब इतना कार्य कर ले रहा है यक्ष दिनों में, 5 काम था, 5 काम में 2 काम तो समाप्त हो गया, अब बचा कितना है, 3/5 काम बचेगा। तो 3/5 काम जो बच रहा है, इतना काम तो यक्ष दिनों में समाप्त कर ले रहा है। शेष कार्य लिख लीजिए, शेष कार्य कितना हो जा रहा है, तो 1 - 2/5 = 5 का नंबर 5 में से 2 गया 3/5, ये शेष कार्य हो जा रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसके बाद वह बी को बुला लेता है, अर्थात अब क्या हो गए, ए प्लस बी हो गए, बी को बुला लेता है और वे एक साथ मिलकर 6 दिनों में शेष कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए ए और बी, अब शेष कार्य कितना है, इतना 3/5 है, कितने दिनों में समाप्त कर ले रहे हैं, 6 दिनों में। तो 3 दूनी 6 और 2 × 10, टोटल कार्य 10 दिनों में समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, बी अकेला 100/6 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी कह रहा है 100/6 दिनों में हम समाप्त कर सकी थी। तो बी की लिख लीजिए, बी = ये बी का एक दिन का मतलब कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 100/6 दिनों में। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम कैसे लेना है, हमको इसके बटे 1 कर देना है। अब भिन्नों का लासा हो गया, भिन्नों का लासा और मासा हो जाएगा। हमने भिन्नों का लासा और मासा बता दिया था, वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, अगर डाल दीजिए यूट्यूब पर कि भिन्नों का लासा मासा बाई मक्खन लाल के द्वारा, मक्खन लाल डाल दीजिए, बस इतना तो डाल देंगे तो वो आ जाएगा। तो देखिए अब देखिए ऊपर का क्या हो जाएगा, लासा निकालना है, तो लासा ऊपर का और नीचे मासा होता है, तो जिसका लासा 100 ही हो जाएगा, तो 100 हो गया। अब 10 से भाग दें 10 दहम्मा 100 हो गया, और ये 100 से भाग दें 100 का नम 100, और ये 6 से गुणा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 1 दिन का कार्य हो गया। अब क्या कह रहा है, तो यक्ष अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। देखिए यहाँ बी है, यहाँ बी है, तो जब बी घट जाएगा, इसका अंतर निकाल लीजिए, 4 कौन कर रहा है, ए का 4 यूनिट काम कर रहा है। तो अब क्या कह रहा है, ए इतने बटे इतना भाग यक्ष दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ए द्वारा लिख लीजिए, ए द्वारा 2/5 भाग कार्य करने में लगा समय, कार्य करने में लगा समय, 2/5 भाग कार्य करने में कितना समय लग रहा है। देखिए ये 100/4 तो हो ही जाएगा, क्योंकि इसी से भाग देंगे इसमें तो पता चल जाएगा ये कितने दिन में कार्य कर रहा है। मगर कह रहा है क्या, 2/5 भाग कार्य करना है। अब देखिए तो इसमें 2/5 भाग करना है कार्य उसको, तो बस ऐसे काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 ये देखिए 2 × 10 हो जाएगा, 10 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, 10 दिनों में ये हमारा आंसर आ जाएगा, 10 दिनों में कौन, यक्ष का मान आ गया 10 दिनों में। ठीक है, यही ए अकेला उस कार्य को यक्ष दिनों में समाप्त कर सकता है, अर्थात 10 दिनों में समाप्त कर लेगा। इसको नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर समय नहीं होगा तो नहीं बताएंगे। देखिए ये भी